एक राजा एक ही दिन में 1 लाख लोगों को मौत के कारण बन जाए और फिर उसी रात वो अपने किए पे डर के मारे कांपने लगे। क्या आप उसे विजेता कहेंगे या एक ऐसा इंसान जो अपनी ही जीत से हार गया? ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिसने कलिंग युद्ध जीता, लेकिन उसी युद्ध ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा पल जिसने एक खूनी बादशाह को शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। लेकिन असली सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये बदलाव सच्चा था या एक इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? सच क्या है, ये जानकर शायद आपकी सोच भी बदल जाए। जरा कल्पना कीजिए, धूल से भरा एक मैदान जहाँ हवा की खुशबू से भी खून की बू आती हो, तलवारों की टकराहट, चीखों की गूंज और जमीन पर बिखरी हुई लाखों लाशें। ये कलिंग युद्ध था, जहां एक राजा ने जीत तो हासिल की, लेकिन अपनी ही रूह हमेशा के लिए हार गया। वो राजा था सम्राट अशोक, एक ऐसा नाम जो आज शांति का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसा ही था, या उसके अंदर एक छुपा था एक खूनी जालिम बादशाह? आखिर क्या हुआ कलिंग युद्ध के मैदान में जो अशोक को बदलने पर मजबूर कर गया? ये सिर्फ एक अपराध था या कोई गहरा राज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक सच में इतना ही क्रूर था? कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2300 साल पहले। भारत पर मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था और उसी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक। लेकिन अशोक का सफर इतना सीधा नहीं था। वो बचपन से ही अलग था, तेज, आक्रमण और कभी कभी हद से ज्यादा निर्दयी। कहते हैं राजगद्दी के लिए उसने अपने ही भाइयों को कत्ल करवा दिया। खून से रंगे रास्ते पर चलता हुआ अशोक सम्राट ने तख्त हासिल किया और फिर शुरू हुआ उसका असली रूप। एक ऐसा राजा जो सिर्फ जीत जानता था। एक दिन उसकी नजर कलिंग पर पड़ी, एक छोटा सा राज्य लेकिन आजाद राज्य जो झुकने को लिए तैयार नहीं था अशोक के आगे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अहंकार की लड़ाई थी। और फिर 261 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ एक कलिंग युद्ध। लाखों सिपाही थे, तलवारें, खून की नदियां, और इतिहास गवाह है सबसे खौफनाक लड़ाइयों में से एक थी। कलिंग के लोगों ने हार नहीं मानी। औरतें क्या, बच्चे क्या, सभी ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अशोक की सेना बहुत बड़ी थी और आखिरकार कलिंग युद्ध हार गया। अशोक की जीत हुई, लेकिन क्या ये सच में जीत थी? जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक ने मैदान का मंजर देखा। लाशें, चीखते हुए जख्मी लोग और बर्बाद परिवार। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए, हजारों लोगों को कैद बना लिया गया। ये सब देखकर अशोक अंदर से टूट गया। उसने पहली बार अपनी जीत पर सवाल उठाया, क्या ये सब जरूरी था? एक राजा की शक्ति इतनी होती है क्या कि वो अपनी प्रजा को मिटा दे? यही वो पल था जहां अशोक बदलना शुरू हुआ। उसने अपनी तलवार छोड़ दी और अपनाया बौद्ध धर्म का मार्ग, अहिंसा, दया और शांति का। एक खूनी राजा बन गया, धर्म का प्रचारक। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं था, या इसके पीछे कोई और सच छुपा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक राजनीतिक रणनीति थी, भी हो सकती थी। एक बड़ा साम्राज्य नियंत्रण करने के लिए डर से ज्यादा जरूरी होता है लोगों का विश्वास। और अशोक ने वही किया जो हर राजा करता है, खुद को बदलकर लोगों का दिल जीत लिया। उसने स्तंभ बनवाए जिन पर लिखा था धर्म का संदेश, और फिर उसने कभी जंग नहीं की, शांति का रास्ता चुना। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या अशोक सच में बदल गया था? क्या ये सब एक राजा की चाल थी विरासत बचाने के लिए? इतिहास हमें एक कहानी बताता है, लेकिन सच शायद कहीं और छुपा है। ये सिर्फ अशोक की कहानी नहीं थी, ये एक इंसानियत की कहानी है, जहां एक इंसान अपने ही फैसलों से टूट जाता है और फिर खुद को दोबारा बनाता है एक नए रूप में। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अशोक सच में बदल गया था या सिर्फ एक चाल थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्य में सच जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शब बखैर, नमस्कार।